नमस्कार। माली समाचार हिंदी में आपका स्वागत है। मैं दिनेश माली। दाल में काला नहीं, पूरी दाल ही काली है। राहुल ने E20 पेट्रोल पर सरकार को घेरा, वीडियो जारी कर कही यह बात। E20 पेट्रोल लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने E20 पेट्रोल को लेकर केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने दावा किया है कि इससे लोगों की जेब पर अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है और वाहनों पर भी असर पड़ रहा है। आम लोगों के साथ आर्थिक अन्याय है। आइए विस्तार से जानते हैं कि वीडियो में राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा। आइए जानते हैं विस्तार से। देश में E20 यानी 20% इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने एक वीडियो जारी कर केंद्र सरकार पर इथेनॉल मिश्रित नीति पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि आमतौर पर कहा जाता है कि दाल में कुछ काला है, लेकिन यहाँ तो पूरी दाल ही काली है। राहुल गांधी ने एक्स पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें वह एक कार के पास खड़े होकर बात करते नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा, यह E20 का जो मुद्दा है यह बहुत बड़ा मुद्दा है। सामान्यतः हम कहते हैं कि दाल में कुछ काला है, लेकिन यह पूरी दाल ही काली है। भाइयों और बहनों, इस समय देश में भ्रष्टाचार इतना ज्यादा है कि कई मुद्दे हमारी प्राथमिकता की सूची में है, लेकिन आप चिंता मत कीजिए। राहुल गांधी ने E20 पेट्रोल पर और क्या कहा। कांग्रेस सांसद ने वीडियो में आगे कहा कि E20 का मामला काफी बड़ा है। उन्होंने कहा कि इसके खिलाफ जल्द ही अभियान चलाएंगे। इस मुद्दे को भी हम बड़े स्तर पर उठाएंगे, क्योंकि यह लोगों की कार खराब कर रहा है, उनकी मोटरसाइकिलों को खराब कर रहा है, स्कूटर को खराब कर रहा है। साथ ही कहूँ तो सीधे तौर पर उनकी जेबों से पैसे खींच रहा है। आइए जानते कांग्रेस ने क्या कहा। कांग्रेस का कहना है कि E20 पेट्रोल लागू होने के बाद लोगों को सस्ते ईंधन मिलने का वादा पूरा नहीं हुआ। 5 अगस्त को पार्टी के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने दावा किया कि मार्च 2025 से देश में अधिकांश पेट्रोल पंप पर लगभग केवल E20 पेट्रोल ही उपलब्ध कराया जाएगा। कांग्रेस का आरोप है कि E20 वाहन कम माइलेज दे रहे हैं, इससे उपभोक्ताओं का इंजन खर्च बढ़ गया है। पार्टी ने दावा किया है कि अप्रैल 2023 से मार्च 2026 के बीच कम माइलेज की भरपाई के कारण उपभोक्ता पर लगभग 88.23 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ा है। कांग्रेस का कहना है कि E20 पेट्रोल की कीमत कम करके उपभोक्ताओं को राहत दी जा सकती है। पार्टी का आरोप है कि इस नीति का सबसे अधिक लाभ इथेनॉल उत्पादकों को मिला है। केंद्र सरकार का क्या है पक्ष। केंद्र सरकार लगातार कहती आ रही है कि इथेनॉल मिश्रित कार्यक्रम के उद्देश्य भारत के कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम करना है। सरकार यह भी कहना चाहती है कि इथेनॉल की मांग बढ़ने से किसानों की आमदनी, किसानों की फसलों को बेहतर मूल्य मिल सकता है और ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ सकता है। सरकार का मानना है कि यह कार्यक्रम लंबे समय में पर्यावरण और अर्थव्यवस्था दोनों के लिए लाभदायी होगा। E20 पेट्रोल को लेकर विवाद क्यों बढ़ा। विवाद इसलिए बढ़ा क्योंकि कांग्रेस का आरोप है कि E20 पेट्रोल से उपभोक्ताओं को वादा किया गया आर्थिक लाभ नहीं मिला। पार्टी का कहना है कि अगर माइलेज कम होता है तो कीमत भी उसी अनुपात में राहत मिलनी चाहिए। कांग्रेस ने यह भी दावा किया कि नीति आयोग के इथेनॉल रोडमैप E20 और E20 ईंधन पर कर और वित्तीय राहत देने की सिफारिश की गई थी। विपक्ष अब इस मुद्दे को जनता से जुड़ा देख रहा है और आर्थिक सवाल बनाकर उठाने की तैयारी में है, जबकि सरकार अपनी इथेनॉल नीति ऊर्जा सुरक्षा और किसानों के हितों से जोड़कर देख रही है। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में अन्य किसी खबर के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।